बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। हजार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे ज़माना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। उरूज से बहरवर न होगी कभी हयाते मुनाफिकाना, जुबां पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। हमारी जिल्लत की इंतहा क्या, हमारी पस्ती का क्या ठिकाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। गुज़िश्ता बयान में शादियों की खुराफात के ऊपर, निकाह के मौके पर जो तमाशबीनी आजकल माशरे में शुरू हुई, जो खुल्लम खुल्ला रवाज डालने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ बाजा भी बजे, गाने भी बजाए जाएं और दूसरी तरफ कोई आलिम आके निकाह भी पढ़ा दे। इसके मुताल्लिक आप हज़रात से गुफ्तगू हुई थी और माशाअल्लाह उलमा ने हर दौर में सरमायादारों की नाराज़गी मोल लेकर इस्लाम की रिवायात को कायम रखा है। शादियों के अंदर जो खुराफात हैं, उनमें निकाह की तकरीब में जो आजकल बदउनवानियां शुरू हुई, उसके साथ साथ एक बड़ी खराबी जो है वो दहेज के नाम पर। आपको मैं हैरत की बात बताता हूं कि मैं कई दिन से लगातार इस कोशिश में था कि दहेज के मुतालिक कुछ अहादीस तलाशी जाएं, कुरान पाक की कुछ आयतें। तो आप हैरान होंगे कि पूरे कुरान हदीस में कहीं दहेज का जिक्र है ही नहीं। हत्ता की अरबी की जो जुबान है, अरबी की जो लौकत है, उसमें बारात नाम की कोई चीज, जिसको हम बराती इकट्ठे होके जो 400-500 जाते, जिन्हों असी जंज कहने हैं पंजाबी च, बने हुए ना जंज घर, जंज का कहीं जिक्र ही नहीं। मुहज्जिब लोगों ने रिश्वत का नाम बदलकर दहेज रखा। लुटेरों ने, बदमाशों ने, गुंडों ने हवस के मारे हुए लोगों ने, जिनको दूसरों की बासमत पढ़ी लिखी अच्छी बेटियों में तमाम सिफात नजर आने के बावजूद अंदर दिल में एक खौफ है, नहीं जितना माल लड़की वालों से खींच लें दहेज के नाम के ऊपर कि जी अपनी बेटी को देने लगे हैं। इन बदबख्तों ने रिश्वत का नाम बदलकर दहेज रख दिया, जबकि शरीयत में दहेज की कोई हैसियत इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी का निकाह किया, सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, कोई दहेज नहीं है। वो जो चंद सामान लिखा है वो भी इसलिए क्योंकि हज़रत मौला अली करमुल्लाहु वजहू रसूलुल्लाह की कफालत में थे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा थे वो।
तो क्योंकि एक और खानदान आबाद होना था, इसलिए उन्हीं की रकम से कुछ सामान जो है जिंदगी गुजारने का मामूली सा लिया गया। इस्लाम ने तो दहेज जैसी लानत की इब्तदान मुखालफत की गई। बहुत सारे माँ बाप आज इसलिए उनकी बेटियां घरों में बैठी हुई हैं कि अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। रिश्ता क्यों नहीं मिल रहा? कि ये ज्यादा सामान नहीं दे सकते। हमने एक बड़ा अजीब वाकया देखा कि एक साहब दूल्हे मियां रो रहे हैं कि मैंने तो गाड़ी मांगी नहीं थी, आपने क्यों दे दी। अब एक हफ्ते बाद पता लगा ये बदबख्त भिखारी इसलिए रो रहा था कि गाड़ी बड़ी मांगी थी, छोटी दे दी इन्होंने। इसलिए शादियां नहीं कर रहे कि जी 4 चक्के वाली मिल जाए तो फिर शादी करेंगे, 2 वाली मिल जाए। बेगैरत लोग हैं वो लोग, वो मर्द नहीं है। आप पढ़िए इस्लामी शरीयत को। जिस बंदे में ये लालच है कि मैं किसी की बेटी के बदले साथ में जहेज लूंगा, और वो तमाम लोग जो निकाह खां हैं वो भी सुने जो ये कहते हैं कि ये निकाह बाइवज, इतने मेहर के बाइवज का कोई नाम इस्लाम में नहीं है। कोई सौदेबाजी नहीं हो रही। मेहर तो एक तोहफा है लड़की को, लड़की वालों को। निकाह के टाइम बाइवज क्या होता है? बाइवज का मतलब तो यह कि सौदा कर दिया गया। किस बात का सौदा है? क्या एक छोटी सी मामूली रकम के डर से जिंदगी गुजारी जा सकती है? क्या 10-11 हजार रुपए या चंद चांदी के सिक्कों की बदौलत मियां जो है वो बीवी से डर के सारी जिंदगी गुजार सकता है? अरे मियां साहब, ये सिर्फ टोकन ऑफ लव जिसको बोलते हैं, मोहब्बत की एक अलामत कि जी इतना मेहर दे रहे हैं। हमने इस्लामी रिवायात को छोड़ा। वलीमे की दावत हो रही है, साथ में लिफाफे दे रहे हैं। अरे भैया, वलीमे की दावत थोड़ी है। इसने होटल खोला, ये आदमी 500 रुपए दे के जा रहा है और खाना खा रहा है। अगर आपको ज्यादा ही शौक है वलीमा करने का तो लिफाफा किस बात का है? छुआरे लेके आ रहे हैं लड़के वाले में। हम देखते हैं शादियों में छुआरों का थैला उठाए ला रहे हैं। अल्लाह के बंदे, जिस लड़की के बाप ने तुम्हें बेहतरीन कौरमे, बिरयानियां, सारा कुछ खिलवा रहा है, वो छुआरे नहीं खिला सकता तुम्हें? क्या तमाशबी नहीं है ये? कहां लिखा है शरीयत में कि तय करो कि फला सामान चाहिए, फला सामान चाहिए? अजी हम तो मना कर रहे हैं। किस अंदाज से मना कर रहे हैं? औरतों ने औरतों का जीना हराम कर रखा है माशरे में। आप देखें कोई निकाह होने वाला हो, कोई पास ही नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा निकाह चाहते हैं। बेशुमार वजीफे कर रही हैं घरों में, बेशुमार आयतें पढ़ रही हैं, सुबह शाम तस्बीहात कर रही हैं, और दूसरे की बेटी का जीना हराम कर रखा है। ये सारी दुआएं, तस्बीहां तुम्हारे मुंह पर मारी जाएंगी जो दूसरे की बेटी के रास्ते के अंदर कांटे बोते हो। तो इस तरह अल्लाह राजी होता है? ऐसे खुदा की रजामंदी हासिल की जाती है कि जी चाहिए नहीं, दहेज नहीं चाहिए, और तभी जुबान में बिचौलियों को कहेंगे फलां चीज भी आ जाए, फलां चीज भी आ जाए, फलां चीज भी आ जाए। शरीयत मुताहरा में लिखा है कि वो बंदा मर्द ही नहीं है। मर्द तो वो होता है जो अपनी कुव्वत बाजू के जेवर के साथ अपनी बीवी को चंद कपड़ों में अपने घर लाता है और फिर खुशगवार जिंदगी उसके साथ गुजारता है। जिसको बीवी के माँ बाप से सारी जिंदगी उम्मीदें लगा के रखी हो, वो मर्द थोड़ी है, वो तो परले दर्जे का बेईमान है। और जो बेईमान लोग हो उनके साथ रिश्तेदारी करना जायज नहीं है। बेईमानों के साथ, लालचियों के साथ, ठगों के साथ अपनी बेटी ब्याहना जायज नहीं है। कहां कहते हैं शरीयत में? अगर तुम्हें पता है कि फलां माल में खोट है, कभी खरीदते हो बाजार में उस माल को? जब पता है कि सामने वाले बेईमानी का इजहार कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों के यहां रिश्तेदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं निकाह मस्जिद के अंदर हो, सादगी के साथ हो, कम लोगों उसमें शामिल हों, वलीमा सादगी के साथ किया जाए जिसमें गरीब मिस्कीन मौजूद हो साथ में।
जो लोग अपनी, जो रईस लोग हैं, अपनी बेटियों का जब निकाह करते हैं, करोड़ों रुपए का इजहार करते हैं कि हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, तो आप माशरे को कोई नेकी की अलामत करने नहीं जा रहे हैं। आप ये ना समझें कि आप खुदा की गिरफ्त से बच गए। आपके ज़हन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमने बहुत अच्छा अमल किया। अल्लाह ताला को जो अमल नापसंद है, चाहे वो बड़े से बड़ा मुहद्दिस क्यों ना बन जाए, बड़े से बड़ा कोई मुगल का हुक्मरान क्यों ना बन जाए, अगर वो गलत करेगा अल्लाह की निगाह में गुनहगार है वो बंदा। बेटियों का मजाक बनाया, ये तो जमाना जाहिलियत वाली बात हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बेटी का एहतराम नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया बेटी अल्लाह की रहमत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसके बेटियां होंगी, फरमाया क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बेटी की इज्जत एहतराम करना चाहिए। रसूलुल्लाह ने यहां तक कहा कि जंग के मौके पर जब दुश्मन की बेटी को पेश किया गया, नबी अलैहि सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उस बेटी के सर पर रखी। किसी ने कहा या रसूलल्लाह ये दुश्मन की बेटी है, फरमाया खबरदार चुप हो जाओ, बेटी सिर्फ बेटी होती है, खा वो दुश्मन की हो या अपनी हो, बेटी को सिर्फ बेटी समझना चाहिए। तो वो कौन लोग हैं भाई, बताओ तो सही मुसलमानों, वो कौन लोग हैं ये जो बड़े बड़े वलीमों में, दावतों में बेटियों के ऊपर इतना बोझ डालते हैं, ये जो लंगूरों की पूरी फौज लेके जाते हैं साथ में बारात में। बारात किसको कहते हैं पता है? हमारे यहाँ लफ्ज है जंज, जंज हुंदी की है। पुराने समय च जाना पैंदा सी ना दूसरे पिंड कुड़ी ब्यान लई, दहेज भी लियाना, समान भी लियाना, अगले दी कुड़ी भी लियानी, जंगल चो आना ते डाकू लुट लेंदे सी, तां फिर जंज दा रिवाज पाया भी जंगल चो लंघना बंदे इकट्ठे कर लो ताकि डाकुओं तो माल बच जावे। शरीयत ने तो नहीं कहा कि तुम एक बहुत बड़े लश्कर को लेके किसी की बेटी के घर चले जाओ। इस्लाम में तो ये रिवायतें नहीं डाली। इस्लाम ने कहा लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मुश्किल पैदा ना करो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आप अगर किसी बेटी के बाप को तंग करके ये उसके ऊपर अपना आजादारी डाल के उससे माल खींच के, दौलत खींच के आप दूसरे की बेटी के बाप को परेशान करके शादी करेंगे, तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी बेटी खुश रहेगी जिस घर के अंदर उसको भेजोगे? जैसा बीजोगे वैसा निकलेगा। एक बुजुर्ग थे, उनको एक साहब ने आके कहा, बेईमान लोग होते हैं ना माशरे में, एक साहब ने आके कहा, उनकी बेटी का निकाह हुआ था, कहने लगा मियाँ जहां तुमने अपनी बेटी की शादी की है ना, आपके दामाद ने अब तुम्हारी बेटी के चेहरे पे थप्पड़ मारा है। फरमाया नहीं तू झूठ बोलता है। फरमाया झूठ बोल रहे हो तुम, तो कि तुम इतने यकीन से कैसे कहते हो? कहने लगे कि मेरे घर में जिसकी बेटी है, जिसको मैं ब्याह के लाया, जो मेरी बीवी है, मैंने सारी जिंदगी अपनी बीवी के चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारा, और जिसने अपनी बीवी के चेहरे पर कभी थप्पड़ ना मारा हो ही नहीं सकता कि उसका दामाद उसकी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ मार दे। जो दूसरों की बेटियों का एहतराम करते हो, उनकी बेटियों के रास्ते के अंदर रुकावट नहीं आती। जो सारा दिन दूसरे की बेटियों को तंग करें और अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगते रहें, उनकी बेटियों तक भी सुकून पहुंचने वाला है नहीं है, सुकून पहुंचने वाला नहीं है। मियां साहब, इस बीमारी को कम नहीं करना, इसकी जड़ काटनी पड़ेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं साबित नहीं कि 1,000 लोग दावतों में जाएं और इस तरह दावत में खाना खाते हैं। कभी अपने घर में एक लुकमा छोड़ा है? किसी बाप ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई से अपनी बेटी की रुखसती के वक्त खाना खिलाता है, और ये जितने दावत उड़ाने के लिए जाते हैं 10-10 प्लेटों में सामान खाने का छोड़ के आते हैं। तुम क्या समझती हो कि अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आएगी? ये जो रिस्क खराब करते हो, कूड़े के अंदर डालते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे, रास्ते में खजूर गिरी हुई है, उठाया, साफ की, खाया, फरमाया ये रिस्क है, ये रोटी है। और जो कौमें, जो लोग, जो माशरे
रिज़्क़ की इज्जत नहीं करता, अल्लाह ताला उनसे रिज़्क़ वापस ले लेता है। फिर कटोरा मांग के लेके मांगते फिरते हैं सड़कों के अंदर, गलियों के अंदर। जो लोग रिज़्क़ की इज्जत नहीं करते उनसे रिज़्क़ वापस ले लिया जाता है। तो हम क्या समझे कि जो लड़की वाले हैं वो बड़ी आहिस्ता से, जनाब कोई बात नहीं, मत देना नहीं, बल्कि पूरी ताकत से कहो कि हमने सारा सामान खुद खरीद लिया है, तुमने हमें बेटी दे दी जिसने हमारी नस्ल चलानी है, जिसने हमारे घर में रौनक लेके आनी है, जिससे हमारे घर की शाइस्तगी पैदा होगी, हमारी आने वाली नस्ल जिसके कोख से जन्म लेगी, बेटी दे दी। तो ये बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तुम ये क्यों नहीं कहते कि हमारे पास सारा सामान आ गया, हमें कुछ नहीं चाहिए इस बेटी के साथ तुम्हारे से। वो लोग डूब के मर सकते हैं चुल्लू भर पानी में। आपने कहावत सुनी होगी ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये कहावत उन लोगों के लिए है जिनकी गैरत मर गई हो। गैरत समझते हो किसको कहते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरतमंद नबी थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिंदगी की तारीख, 1,24,000 सहाबा की सारी जिंदगी की तारीख, आज भी जो अल्लाह के करीब बंदे हैं, आज भी जो अहले ईमान हैं, उनको भूखा रहना मंजूर होता है, किसी के आगे हाथ फैलाना मंजूर नहीं होता। गैरत समझते हो कि कहते किसको हैं? गैरतमंद कौमें होती कैसी हैं? गैरतमंद वो लोग होते हैं जो अपना मामला अपनी कुव्वते बाजू से अल्लाह पे भरोसा रख के खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। वो लोग गैरतमंद होते हैं। जो दूसरे के माल के ऊपर निगाह रखते हैं वो गैरतमंद नहीं हो सकते। तो जो दूसरे का दहेज भी ले वो गैरतमंद है। जो दूसरे से अपना मुतालबा भी करे वो गैरतमंद है, मर्द ही नहीं है। औरत का भी एक मुकाम होता है। लड़के की जो माएं अपनी बहुओं को तंग करती हैं, वो औरत के उस मेयार तक नहीं पहुंची जो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कायम किया, जो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कायम किया। वो उस मेयार तक जा ही नहीं रही, देख ही नहीं रही कि वो कितना आला मेयार है जहां तक पहुंचना चाहिए। बिना निकाह के तुम्हारे घर में अगर साजो सामान ना पूरा हो, 40 साल गुजारा हो रहा है, अगर किसी की लड़की से निकाह करना है, फिर तुम्हें सामान पूरा चाहिए। हमारे यहाँ एक रियासत है सूबा बिहार, शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे बात, वहां मैं इस बात की खबर मिली कि जितने लोग हैं जब वो शादी करनी होती है, लड़के वाले कहते हैं नकद लाओ, नकद पैसे लाओ तो निकाह होगा। अरे डूब के मर जाए, वो चुल्लू भर पानी की कहावत उन बेगैरतों के लिए बनी है जिनकी गैरत मर जाती है ना, तो उनको चाहिए एक कटोरी में पानी ले, उसी में अपना नाक रख दे बीच के अंदर। मर्द वो होता है, अच्छी औरत वो होती है जिसकी नीयत साफ हो। माशरे में ये ना सोचिए कि लोग अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे जाती वाकयात हैं, लेकिन उस सुनाने से बेहतर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी कुव्वत अमल से इस बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, माँ बाप भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है माँ बाप की इताअत करनी, कुरान ने कहा उफ ना कहो, लेकिन अगर कहें कि हराम काम करो तो फिर वहीं रुक जाओ बस। कि जी माँ बाप अड़ गए, बीवी अड़ गई, बाजा बजाना है। काबिले मुबारकबाद है वो तमाम उलमा कराम। मैं पिछले कई दिन से लगातार सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, जितने बाजा बजाने वाले थे इनका साथ में बाजा बजा रहे हैं निकाह की तकरीब में। ईमानदारी से ऐसा निकाह पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको शौक है दहेज लेने का, जिनको शौक है दूसरों की बेटियों का मजाक उड़ाने का, जिनको शौक है नाचने का, गाने का, इनका निकाह पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। जब तक तौबा ना कर ले, तौबा कर ले तो फिर इनका निकाह पढ़ाने की जरूरत है, उससे पहले कोई जरूरत नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है, रसूलुल्लाह खुद फरमाते हैं कि मुसलमानों, ये इंसानों, ये दुनिया के रहने वालों, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो।
हमने कितनी मुश्किलात पैदा कर दी। लड़की वालों पे जिम्मेदारी डालते हैं किस बात की कि जी खाना अच्छा होना चाहिए, खाना बढ़िया होना चाहिए, 500 लोग आएंगे, 600 लोग आएंगे। और इसके साथ साथ एक नई बीमारी चल गई हमारे समाज में। उस बीमारी के एक मुअज्जिब थे हमारे यहाँ करीबी शहर में, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि उस्मान भाई हम लड़कियों की इज्तिमाई शादी करवा रहे हैं, तो आप भी आइए उसमें। तो मैंने उनका फ़ोन सुना तो मैंने उनको कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकता हूं, मैं माजरत चाहता हूं, काट दिया। फिर उनका दूसरे दिन फ़ोन आया, बड़े सरमायादार है ना, सोचा मौलवी को दबका मारे तो क्यों नहीं आ सकते, ये बात है वो बात है। मैं कहा भाई इसलिए नहीं आ सकते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। कहते कब मना कर दिया? 3 बार इंसान दूल्हा बनता है, दुल्हन बनती है। सुन लो आज बात, 3 बार कोई भी मर्द औरत दूल्हा या दुल्हन बनते हैं, 3 बार। पहली बार जब बच्चा पैदा होता है तो सारे खानदान की तवज्जो किस तरफ होती है जी? बच्चा काला हो गोरा हो, है जी, अमीर का हो गरीब का हो, सारा मोहल्ला किसको देखने जाता है? खानदान के लोग किसको देखने जाते हैं? जो बच्चा पैदा होता है वो दूल्हा है, चाहे वो बच्ची है चाहे वो बच्चा है, लोग खुशी से देखने जाते हैं उसको, चाहे उसका रंग कैसा ही है, शक्ल कैसी है। दूसरी बार वो दूल्हा दुल्हन तब बनते हैं जब उनका निकाह होता है। उस पार्टी के अंदर प्रोग्राम में ऐसे तो सिर्फ वीआईपी लोग चाहिए होते हैं, जलसों में हमें मीटिंग्स में वीआईपी चाहिए होते हैं, लेकिन हर आदमी एक दफा पूरी मजलिस की कशिश का मरकज बनता है। लड़की मरकज बनती कब? जब उसको दूल्हा या दुल्हन बनाया जाता है। और तीसरी मर्तबा जब लट्ठा पहनता है बंदा, जब इंतकाल हो जाता है, जनाजा तैयार होता है, तो उसका चेहरा देखने के लिए लाइन लग जाती है। तो इन जालिम सरमायादारों ने जो बिल्कुल होश हवास में जब दूल्हा बनना था दुल्हन बननी थी, जो सबसे परफेक्ट, यानी जिस दिन ये महसूस होना था कि हाँ आज इस मजलिस की रौनक मैं ही हूं, इन जालिम सरमायादारों ने, इन इज्जत के लालचियों ने उसको नाम दे दिया कि हम गरीब लड़के लड़कियों की शादी करवा रहे हैं। फिर गरीब लड़के लड़कियों को दूल्हा दुल्हन बना के नीचे बिठाते हैं, स्टेज के ऊपर बड़े बड़े मंत्री आके बैठते हैं, बड़े बड़े लोग आके बैठते हैं, बड़े बड़े मजहबी भी रहनुमा आके बैठते हैं। उस वक्त उन दूल्हा दुल्हनों की शक्ल देखा करो, उनको शर्मिंदगी का एहसास होता है कि जिंदगी का एक खूबसूरत मौका था, वो भी इन सरमायादारों की भेंट चढ़ गया। ये सोचते हैं नेकी कर रहे हो, नेकी नहीं कर रहे, तुम गरीबों की इज्जत नीलाम करके खुद इज्जतदार बनना चाहते हो। मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तभी तो फरमाया कि एक हाथ से देना और दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी एनजीओ, मैं दावे से कहता हूं सबसे बड़ी एनजीओ पूरी दुनिया में मुसलमानों के पास है। खरबों रुपए की ज़कात हर साल दे रहे हैं, लेकिन हम किसी गरीब की बेटी की पंडाल में शादी के लिए किसी वीआईपी को नहीं बुलाते, हम किसी गरीब को देते हुए आटा और कंबल देते हुए फोटो नहीं खिंचवाते। क्यों? क्योंकि गरीब की इज्जत नफ्स मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज्यादा जरूरी है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है ना। कई मुसलमानों ने भी शुरू किया था कि जी हम गरीब लड़के लड़के, अगर इतना ही शौक है तो रात को उनके घर में जाके उसके लड़की के वालिद को जाके जो पैसे देने जाके उसके हाथ में पकड़ाओ कि ये खाने का खर्चा हम दे रहे हैं, ये सामान का खर्चा हम दे रहे हैं। अगर तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी चाहिए, वरना ये जो बड़ी बड़ी बारातें लेके जा रहे हैं, या जो अरबोपति दीनदार होने के बावजूद हैरत है, कहेंगे निकाह मस्जिद में करना है और फिर निकाह के बाद दूसरे दिन मोटा दहेज भी लेना है और पंडाल में नाचना गाना भी है। खुदा इनको समझे कि ये कहां से इन्होंने दीनदारी निकाली कि निकाह मस्जिद में होगा, उसके बाद जितने गलत काम है वो बाहर जाके करेंगे। हम अच्छे अच्छे लोग जो इस्लाम और दीन की बात करते हैं दहेज की गाड़ी पे चल रहे हैं, और शर्म नहीं आती? कोई मर्दानगी है ही नहीं यार। इज्जत नफ्स उसको बोलते हैं
ले लिया नोट, मगर लेके वहीं फाड़ दिया, अपने असलाफ की गैरत का आलम गाड़ दिया। इज्जतदार वो लोग होते हैं जो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते, जो दूसरों की बेटियों के ऊपर खौफ तारी करके उनसे सामान नहीं मांगते, उनको इज्जतदार कहा जाता है। तो मेरी आप हजरात से बस यही गुजारिश भी है कि अपने अंदर इस बात को, अपने मिजाज के अंदर इस बात को लेके आए कि सिर्फ यही नहीं कि बारात नहीं लेके जानी, सिर्फ यही नहीं कि वलीमे में लंबी दावतें नहीं करनी, इनकी जड़ काटनी है, गरीब को एहतराम देना है, इज्जतें देनी है। और अगर किसी को शौक भी है गरीब बेटी के निकाह करवाने का, तो उसके बाप की जाके मदद करें, पंडाल में जाके किसी बड़े आदमी को ले जाके उनकी इज्जत उछालने की कोशिश ना करें। बस इन्हीं अल्फाजात के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।